हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में फैराडे का सेकेंड लॉ स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर दे रहा हूँ ट्रांसपोर्ट नंबर पर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अभी जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी छोटा टॉपिक है और ये आईआईटी कहिए या फिर एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस छोटे से टॉपिक को हम सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जान लेते हैं क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफरेंस नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ पढ़ेंगे। इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आएगा तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर बेस्ड भी हम एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा होगा तो सॉल्व करवा देंगे। लेकिन इस छोटे से वीडियो में सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग फैराडे लॉ पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर उसका डीपीपी आपको दिया जाएगा जिसको रूम पर बैठ के आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, है ना। ट्रांसपोर्ट नंबर उसी को ट्रांसफरेंस नंबर भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट नंबर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस नंबर। ठीक है, अब क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर वो समझिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखा है, इस पॉइंट्स को आप समझिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोर्ट नंबर एक्चुअली क्या चीज होता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं इसको, हम पहले इसको देख लेंगे ना। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज कैरीड बाय द आयन। आप जानते हैं, है ना, करेंट का चार्ज का जो कंडक्शन होता है उसका रिस्पॉन्सिबल दो चीज है। अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है तो मेटेलिक कंडक्टर के केस में जो चार्ज का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी वहां इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है कि मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज का फ्लो कैसे हो रहा है, वहां जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए मेटेलिक कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। लेकिन एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जैसे NaCl है, उसका एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या HCl है, उसका भी एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सब इलेक्ट्रोलाइट का जो हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं वो भी चार्ज को फ्लो करता है, वहां भी कंडक्शन होता है चार्ज का, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो वहां रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आयन। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के कंडक्शन का। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है कि द करेंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं और उसमें हम रॉड डालते हैं, उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से करंट जो फ्लो होता है उसमें कंडक्शन किससे होगा, आयन के कारण। द करेंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कैरीड बाय द आयंस, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट का कंडक्शन आयंस के कारण होता है। ठीक है, यह बात समझ गए। दूसरी बात समझिए, है ना, द फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरीड बाय एन आयन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझिए ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ किसको कहा गया, है ना। जैसे मान लो कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केटायन है और एनायन है। ठीक है, तो केटायन टोटल करंट कितना कैरी कर रहा है उसका जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या यहाँ पर, कि अगर हमको केटायन का निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर, कि केटायंस का ट्रांसपोर्ट नंबर कितना है, तो क्या करेंगे कि ऊपर में केटायन के द्वारा जितना कंडक्शन होगा, यानी करंट कैरीड बाय केटायंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट। टोटल करंट मतलब करंट कैरीड बाय केटायंस प्लस करंट कैरीड बाय एनायंस, यानी सिमिलर टू कहिए जैसे मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं, तो किसी पार्टिकुलर का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करते हैं, तो जिस सब्सटेंस का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल की संख्या ऊपर बैठाते हैं और टोटल मोल की संख्या नीचे बैठाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर हमको किसी पार्टिकुलर टाइप के आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर अगर निकालना है तो उस पार्टिकुलर टाइप के आयन का करंट करेक्शन जो होगा, करंट कैरीड बाय केटायन प्लस करंट कैरीड बाय केटायन, मतलब करंट कैरीड बाय केटायन डिवाइडेड बाय करंट कैरीड बाय केटायन प्लस करंट कैरीड बाय एनायन। इसी प्रकार अगर हम एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर अगर निकालते हैं तो क्या होगा, करंट कैरीड बाय एनायन डिवाइडेड बाय करंट कैरीड बाय केटायन प्लस करंट कैरीड बाय एनायन।
यानी अगर हमको केटायन का निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर, तो केटायन का करंट कैरिड ऊपर बैठाएंगे और टोटल करंट नीचे बैठाएंगे। अगर एनायन का निकालना है तो एनायन कितना करंट कैरी कर रहा है ऊपर बैठाएंगे और टोटल करंट नीचे बैठाएंगे, केटायन एनायन से मिला करके। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात। यहाँ देखिए वही चीज लिखा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरीड बाय एन आयन। अगर केटायन है तो केटायन का, एनायन है तो एनायन का, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर। अभी इस लाइन को छोड़िए, अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ से इसको इसके बारे में लिखा। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर हमको केटायन का निकालना है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, इसको हम NC से दर्शा दिए। किसे दर्शा दिए, NC से, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट कैरीड बाय केटायन बाय टोटल करंट, करेंट कैरीड बाय केटायन बाय टोटल करंट। ठीक इसी प्रकार अगर हम निकालते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, इसको Na से दर्शा दिए यहाँ पर एनायन के लिए, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करेंट कैरीड बाय एनायन बाय टोटल करंट। ठीक है, तो यहाँ केटायन का निकालना अगर हमको ट्रांसपोर्ट नंबर केटायन का, तो करंट कैरीड बाय केटायन बाय टोटल करंट। अगर एनायन का निकाला है तो करंट कैरीड बाय एनायन बाय टोटल करंट, है ना। अब यहाँ पर देखिए इस चीज को फॉर्मुलेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर हमको केटायन का निकालना है तो क्या किए हैं कि केटायन का ऊपर में लिखे करंट, इसको U लिखते हैं यहाँ पर U, ये U है, U से दर्शाते हैं करंट कम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो U केटायन बाय U केटायन प्लस U एनायन। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमको ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का निकालना है तो करेंट कैरीड बाय एनायन यानी U एनायन बाय U एनायन प्लस U केटायन, टोटल नीचे बैठा दिए। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब यहां समझिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि करेंट कैरीड बाय एन आयन डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड। हम जानते हैं, जैसे देखो कि सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं तो उसमें जो आयन है वो आयन कितना तेजी से मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट क्या है, उस पर डिपेंड करता है करंट कैसा होगा। ठीक है, यानी आयन अगर तेजी से मूव कर रहा है, उसका स्पीड हाई है तो कहेंगे करंट उसका अधिक है। अगर आयन स्लोली मूव कर रहा है तो कहेंगे करंट कम फ्लो कर रहा है, वहां पर कम होगा। वही लिखा है करंट कैरीड बाय एन आयन, आयन मींस एक आयन यहाँ अलग है। ठीक है, तो किसी आयन के द्वारा जो करंट कैरीड किया जाएगा किस पर डिपेंड करता है, उस आयन के स्पीड पर, उस आयन के स्पीड पर। अगर कोई आयन स्पीडली मूव कर रहा है तो समझेंगे करंट कैरीड ज्यादा हो रहा है, अगर कोई आयन स्लो मूव कर रहा है तो करंट कैरीड कम होगा। क्या मतलब निकला इसका। अब कैसे पता करेंगे कि कौन आयन ज्यादा मूव कर रहा है तेजी से, कौन स्लो कर रहा है, आसान है। अगर मान लो कोई हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन NaCl का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहां पर क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि Na और Cl जो होगा वो हाईली क्राउडेड होगा। मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो Na प्लस हो या Cl माइनस हो, उसके मूवमेंट में बहुत ज्यादा रुकावट आएगा, हिंड्रेंस आएगा। कैसे, क्राउड अधिक रहेगा। मान लीजिए कि यहीं पर अगर बहुत सारे बच्चे उपस्थित हो जाए या बहुत सारे लोग इस रूम में आ जाएं, हाईली कंसंट्रेटेड डेंसिटी हो जाए आदमी का, किसी भीड़ भाड़ इलाके में हम क्या देखते हैं, आसानी से मूव नहीं कर पाते, हम नहीं चल पाते, ज्यादा भीड़ रहता है तब। ठीक है, तो वही समझिए यहाँ पर कि जब हाईली क्राउड रहेगा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो आयंस का मूवमेंट स्लो हो जाएगा, यानी करंट कैरीड जो होगा घट जाएगा। आ रही बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आयन का जो करंट कैरीड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके स्पीड पर। जो आयन ज्यादा स्पीडली मूव कर रहा होगा, सीधी सी बात, उसका करंट कैरीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है यहाँ पर। अब आइए यहाँ पर इस चीज हम यहाँ देख रहे हैं, इस चीज को इधर घुमा देते हैं इसको, है ना। देखिए यहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन सा ऐसा चीज है जो ट्रांसपोर्ट नंबर को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, एक तो जस्ट अभी हम चर्चा किए कंसंट्रेशन, कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ट्रांसपोर्ट नंबर कम होगा। ठीक है, क्यों कम होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पर ये स्पीड पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, ठीक है, जिस भी आयन का, सीधी सी बात है उसका मूवमेंट स्लो होगा, स्पीड कम होगा तो करंट वो कम कैरी करेगा। ठीक, आ रही बात समझ में। तो यहाँ वही चीज लिखे हैं हमने कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर ऑन ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी इस ट्रांसपोर्ट नंबर पर यहाँ फ्रैक्शन है, हम फ्रैक्शन को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। अब फ्रैक्शन यहाँ समझ रहे हैं कि अगर हमको केटायन का निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर तो करंट कैरीड बाय केटायन बाय टोटल करंट, अगर एनायन का निकालना है तो करंट कैरीड बाय एनायन बाय टोटल करंट।
फ्रैक्शन तो ऐसे मैथमेटिकल वर्ड है, फ्रैक्शन का मतलब हम समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर पर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो यहाँ लिखे हैं कि कंसंट्रेशन अगर हाई होगा, अपवर्ड एरो का मतलब समझेंगे हाई है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, लो होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा, जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, कंटेनर में लेते हैं, उसका कंसंट्रेशन अगर हाई होता है तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल बात है सोचने वाली। अब यहाँ पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है ना। जो मैं भी लिखा हूँ यहाँ पर तुरंत 2 मिनट में आपको भी समझ में आ जाएगा, समझते चलिए, ठीक है। फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब NaCl टाइप, HCl टाइप, यानी कि वैसा इलेक्ट्रोलाइट 1:1 कहलाता है जिसमें कि अगर उसके डिसोसिएशन से केटायन भी एक बनेगा तो एनायन भी एक बनेगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट आप इमेजिन HCl को, NaCl को दिमाग में लेके सोच सकते हैं, ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण है ना। फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट इफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन, किसी आयन का या तो केटायन या एनायन किसी का भी ट्रांसपोर्ट नंबर अगर 0.5 से ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ पर ऐसी देखिए और लिखा हुआ है, आप अच्छे ढंग से इसको देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा, जस्ट सिमिलर टू मोल फ्रैक्शन, है ना। क्योंकि फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है वो फ्रैक्शन हमारा जो आ रहा है 1 से छोटा आएगा, ये भी 1 से छोटा आएगा, है ना। इस दोनों को देखिए यहाँ क्या है, UC बाय UC प्लस UA, UA बाय UA प्लस UC, करंट कैरिड है यहाँ पर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, सोच के खुद देखिए, ठीक है। तो इसको सम करिए, है ना, इसको खुद सम करिए, देखिए कितना आएगा सम। नीचे दोनों में सेम है तो एलसीएम को हम करेंगे तो UC प्लस UA एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में भी UC प्लस UA आएगा, कट के 1 हो जाएगा। जैसे आप मोल फ्रैक्शन में सोचते हैं, सेम चीज यहाँ भी सोचना है कि केटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर और एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर का सम हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब इस बात को यहाँ समझिए, जो लिखे हैं ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, अभी हम समझा रहे थे HCl या NaCl टाइप हो गया। 1:1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए इफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन 0.5, किसी भी आयन का या तो केटायन का या एनायन का, किसी का भी अगर 0.5 से ज्यादा होता है तो सीधी सी बात है दूसरे का 0.5 से कम होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होना चाहिए। अगर उसमें से किसी एक का 0.5 से ज्यादा हो जाता है तो अंडरस्टूड है दूसरे का 0.5 से कम होगा, क्लियर है। तो यहाँ वही चीज कर रहा है कि अगर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हम इमेजिन कर लेते हैं, सोच लेते हैं, और अगर उसमें किसी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से अगर ज्यादा होता है, 0.5 से अगर ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर उस आयन का घटेगा। बात समझ में आ रही है। कब तक घटेगा, जब तक उसका ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से जो बढ़ा हुआ था वो घट करके फिर 0.5 तक ना आ जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ 2 लाइन ध्यान रखना, जिस भी आयन का अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसके काउंटर आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से कम होगा, यानी एक आयन का 0.5 से जितना ज्यादा होगा उसके काउंटर आयन का 0.5 से उतना ही कम होगा ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। तो अगर हम किसी भी आयन का अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से अगर ज्यादा है किसी आयन का अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से, तो ऐसी स्थिति में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर घटने लगेगा, है ना। और अगर किसी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से कम है ट्रांसपोर्ट नंबर किसी भी आयन का, तो ऐसी स्थिति में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ेगा। और ये बात समझ में, तो बहुत सिंपल है। तो कब तक घटेगा बढ़ेगा, जब तक उसका वैल्यू ट्रांसपोर्ट नंबर का 0.5 के बराबर ना हो जाए। ऐसा बात कब बोलना है, जब 1:1 इलेक्ट्रोलाइट होगा तब। यही हमको पढ़ना है, यही समझना है, क्लियर है। इतनी बात फिर से समझिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट किसी आयन का अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से ग्रेटर होगा,
इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्ट नंबर घटेगा। किस स्थिति में घटेगा? 0.5 से अगर बड़ा ट्रांसपोर्ट नंबर हुआ तो जिस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से बड़ा होगा, वैसी स्थिति में क्या समझेंगे कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर उस आयन का डिक्रीज करेगा। लेकिन इट इज लेस देन 5, अगर मान लेते हैं कि किसी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से अगर कम हो, 0.5 से कम होता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? टिल इट अप्रोचेज ए वैल्यू ऑफ 0.5, तब तक बढ़ेगा या घटेगा जब तक उसका वैल्यू 0.5 नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस सारे चीज को अच्छे ढंग से हम लोग को नोट करना है ना। और फिर इसके एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं। देखिए कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस इन HCl इज लेस देन इन NaCl। देखो यहाँ पर क्या मैं समझा रहा हूँ कि Cl माइनस HCl में भी है और Cl माइनस NaCl में भी है। ठीक है, Cl माइनस जो है HCl को एक सोल्यूशन में ले लीजिए और दूसरा सोल्यूशन आप NaCl का ले लीजिए। ठीक है, HCl का एक सोल्यूशन, NaCl का एक सोल्यूशन, दोनों में Cl माइनस प्रोड्यूस हुआ है, दोनों में Cl माइनस है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर HCl वाले Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा या NaCl वाले Cl माइनस का? आप सोच रहे होंगे दोनों में तो Cl ही है, तो दोनों में तो सेम एनायन है। ठीक है, Cl माइनस आयन इसमें भी, Cl माइनस आयन इसमें भी, दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर हम पूछ रहे हैं। तो आप सोचिए यहाँ पर कि किसमें स्पीड ज्यादा होगा, किसमें स्पीड कम होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस जो है HCl वाला उसका कम होगा। ठीक है, किससे? NaCl वाले Cl से, है ना। कैसे होगा ये कम, खुद सोचिए। देखिए तो नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस इन HCl अगर निकालते हैं तो क्या होगा, करंट कैरीड बाय Cl माइनस आयन बाय करंट कैरीड बाय H प्लस करंट कैरीड बाय Cl माइनस। फिर उसी तरह अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस इन NaCl निकालते हैं तो करंट कैरीड बाय Cl माइनस बाय करंट कैरीड बाय Na प्लस करंट कैरीड बाय Cl माइनस। ये तो यहाँ लिखे हैं फॉर्मूला, ये इसी चीज को यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि H प्लस का जो होगा Na प्लस से ज्यादा होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, है ना। ट्रांसपोर्ट जो होगा H प्लस जो होगा इसका करंट कैरीड ज्यादा होगा Na प्लस से। ये बात समझ में क्यों? क्योंकि H प्लस हल्का है, सीधी सी बात है। तो H प्लस हल्का होगा तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, बड़ा होगा हमारा यहाँ पर करंट करेक्शन का, जो कि स्पीड पर डिपेंड करता है। H प्लस हल्का होने की वजह से वो ज्यादा स्पीड मूव करेगा, तो अधिकांश वैल्यू तो H प्लस में करंट का चला जाएगा, तो सीधी सी बात है Cl का कम होगा वहां पर। मैथमेटिकली सोचिए, खुद सोचिए, इस चीज को अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, देखिए ये बात समझ में आपको। सोचिए कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो होगा Cl माइनस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, फिर इस चीज को हम अलग से समझाएंगे, इधर मिटाएंगे और इसको थोड़ा इधर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों इस चीज को फिर से समझिए, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको कि Cl माइनस जो है HCl में, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस जो होगा क्या होगा, ठीक है, म्यू Cl माइनस यानी UH प्लस UCl माइनस। ठीक है, अब सोचिए कि ये वैल्यू अगर बड़ा होगा, ये वैल्यू अगर बड़ा होगा, ठीक है, सीधी सी बात है इसका वैल्यू छोटा होगा। क्यों? सोचिए, है ना। आपको इस चीज को जानते हैं, इधर घुमाते हैं इसको, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये बात समझ में यहाँ पर देखते चलिए इसको कि NCl माइनस अगर निकालते हैं हम HCl में, है ना, NCl माइनस इन HCl। ठीक है, तो ये चूंकि हल्का है, H हम जानते हैं H प्लस जो होता है वो लाइटर होता है ना, हल्का होता है। तो हल्का होने की वजह से इसका स्पीड जो होगा
स्पीड इसका ज्यादा होगा, है ना, स्पीड इसका क्या होगा, मोर होगा। और ये बात समझ में, जब इसका स्पीड ज्यादा होगा तो करंट कैरिड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये करंट कैरिड जो है वो ज्यादा करेगा, ठीक है। तो जब ये करंट कैरिड ज्यादा करेगा H प्लस, तो सीधी सी बात है Cl कम करेगा, क्योंकि Cl उसका काउंटर पार्ट है। अभी तो जस्ट अगर पहले समझा रहे थे कि किसी अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में केटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर अगर ज्यादा है, अगर वो ज्यादा करंट कैरी कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसका एनायन जो काउंटर पार्ट होगा उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कम होगा। अभी जस्ट समझा रहे थे, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। तो अगर उसमें H प्लस का ज्यादा हो गया 0.5 से, सीधी सी बात है Cl का कम होगा, HCl में हम कह रहे हैं। उसी तरह से आइए NaCl की अगर हम बात करते हैं, तो NCl माइनस आयन इन NaCl अगर करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, UCl माइनस बाई UNa प्लस प्लस UCl माइनस, ठीक है। यहाँ पर Na प्लस जो है वो हेवियर है ना, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू H प्लस के रेस्पेक्ट में, जिससे कि इसका स्पीड जो होगा वो कम होगा, ठीक है। स्पीड कम होगा तो करंट जो कैरी करेगा, करंट कैरी जो करेगा वो कम होगा। और ये बात समझ में, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जब ये Na प्लस कम करंट कैरी करेगा तो Cl माइनस ज्यादा करंट कैरी करेगा, Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो, जैसे मान लो कि हम HCl और NaCl की बात करते हैं, ठीक है। तो HCl में Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर जो होगा वो NaCl के Cl के ट्रांसपोर्ट नंबर से ज्यादा होगा HCl वाले का। क्यों? क्योंकि H का जो है यहाँ पर, ठीक है, वो हल्का होने की वजह से उसका स्पीड ज्यादा होगा। और ये बात समझ में, H का Cl के क्या लिखे हैं कि Cl माइनस का जो है, सॉरी Cl माइनस का HCl का जो होगा, Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर कम होगा, ठीक है। HCl में Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर कम होगा क्योंकि H का ज्यादा होगा, जबकि NaCl में क्या है, Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां Na प्लस का कम होगा। और ये बात समझ में, हम दोनों में Cl को ही रिलेट कर रहे हैं, Cl ऑफ HCl और Cl ऑफ NaCl, ठीक है। चूंकि यहाँ पर H प्लस हल्का होने की वजह से स्पीड मूव करेगा, तो H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा तो Cl का कम होगा, ठीक है। वही NaCl में जब आते हैं हम लोग, तो क्या होता है, वहां पर NaCl में Na प्लस आयन भारी होने की वजह से उसका स्पीड कम होगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी कम होगा, तो सीधी सी बात है Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर वहां बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर जो HCl में है वो कम होगा NaCl के Cl के ट्रांसपोर्ट नंबर से, ठीक है। और ये बात समझ में, तो यहाँ क्यों होगा ऐसे लिख दिए हैं, इस चीज को फिर समझिए। अब इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको समझिए। अब बताइए आप कि हम अगर Li प्लस और Na प्लस इसमें से पूछेंगे किसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा, अब बताइए किसका होगा। अगर हम Li का एक पर सोल्यूशन ले, Na का एक पर सोल्यूशन ले, Li प्लस और Na प्लस का, मान लो जैसे LiCl है और NaCl है, ठीक है। अब Li और Na को कंपेयर करिए, LiCl NaCl कंपेयर करिए, Li और Na की बात कर रहे हैं, कंपेयर करिए, क्या दिमाग में आ रहा है, यदि Li जो है छोटा साइज का है, ठीक है, और हल्का भी है, तो इसका सीधी सी बात है ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा। और Na प्लस आयन बड़ा साइज का है, भारी है, तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कम होगा। ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? खुद सोचिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज को, अब दिमाग लगाइए ऐसा क्यों हो रहा होगा। पहला दृष्टिया हमारे दिमाग में ये आता है कि LiCl और NaCl में अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर कंपेयर करें Li प्लस और Na प्लस का, तो क्या दिमाग में इमेजिनेशन आप कर पाते हैं कि Li प्लस छोटा साइज हल्का है, Na प्लस बड़ा साइज है कंपैरेटिवली और बड़ा है, भारी है। सीधी सी बात है, Li प्लस हल्का है तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होना चाहिए Na के रिस्पेक्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? याद करिए, हम पढ़ाए थे कि Li प्लस छोटा साइज होने की वजह से मोर हाइड्रेटेड हो जाता है। क्योंकि LiCl का हमने एक पर सोल्यूशन लिया था, LiCl को वाटर में डिजॉल्व किए हैं, NaCl को भी वाटर में डिजॉल्व किए हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि Li प्लस जो है, जैसे ही LiCl को हम वाटर में डिजॉल्व किए तो Li प्लस क्या हुआ कि ज्यादा H2O मॉलिक्यूल को अपने तरफ घेर लेता
यानी मोर H2O मॉलिक्यूल्स जो है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Li+ आयन, तो हम कह सकते हैं कि Li+ मोर हाइड्रेटेड है विथ रेस्पेक्ट टू Na+ आयन। ठीक है, Li+ हम पढ़ चुके हैं, मोर हाइड्रेटेड होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि Li+ आयन के चारों ओर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को कवर करके रखता है, घेर लेता है, जिसके कारण वो हेवी हो जाता है और उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। वहीं हाइड्रेशन की संख्या जो है Na में कम होता है क्योंकि उसका साइज बड़ा है, हम जानते हैं। ठीक है, तो बड़ा साइज होने से क्या होता है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम H2O मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो वो तेजी से आपका मूव कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। यही अगर हम कंपेयर करें कि NaCl और KCl में, NaCl और KCl में, यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में, तो क्या होगा सोचिए। सेम कॉज यहाँ भी लगाएंगे कि Na+ छोटा साइज का है, K+ बड़ा साइज का है, भारी है, Na+ हल्का है, तो Na+ का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि Li के रेस्पेक्ट में हाइड्रेशन जो है Na+ का कम होता है, लेकिन Na से K का और कम होता है। ठीक है, हम पढ़े हैं Li मोर हाइड्रेटेड होता है, Na+ उससे कम, K+ उससे कम, Rb+ उससे कम, है ना। सेम सिचुएशन यहाँ आएगी। उसी तरह सोचना है कि Na+ का ट्रांसपोर्ट नंबर हल्का होने की वजह से ज्यादा होना चाहिए था K+ से, लेकिन हो गया उल्टा। उल्टा कहने का मतलब Na+ जो है मोर हाइड्रेटेड है K+ की तुलना में, जिसके कारण Na+ ज्यादा हेवी हो गया H2O से जुड़ करके, जिसके कारण उसका स्पीड स्लो हो गया और ट्रांसपोर्ट नंबर घट गया, करंट कैरिएशन कम होगा। ठीक है, यही बात आप देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर आंसर नोट कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट नंबर इस प्रकार से आपका फिनिश्ड हो गया। ठीक है, पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिख लीजिए। हाँ, पहले मैं यहाँ पर था कुछ लिखा हुआ, उसका आप स्क्रीनशॉट पहले भी ले चुके होंगे, उसको मिटा दिए हैं और इसी चीज को यहाँ फिर से समझाने की कोशिश किए हैं। और ये अलग से मैंने एक पार्ट लिख दिया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर पढ़िए। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैराडे लॉ पढ़ेंगे। तब तक आप ट्रांसपोर्ट नंबर सीखिए, इसको बार बार देखिए। ये बहुत आपके जनरल सिलेबस में नहीं आता है सब चीज, आपके एनसीईआरटी में या अदर किसी भी बुक में जो जेईई मेंस की तैयारी करते हैं या सिंपली नीट की तैयारी करते हैं या बोर्ड की तैयारी करते हैं, उनको इस ट्रांसपोर्ट नंबर का बहुत ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉलेज का चीज है और आपके फैराडे लॉ से थोड़ा सा रिलेटेड है। एक टर्म था जिसको सीखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इतने सारे चीज को पढ़ा तो चलो उसमें थोड़ा सा और इंक्लूड हो गया। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि अगर समझ गए तो ठीक है, और नहीं भी समझे तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाइएगा, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप जरूर उसको समझ गए होंगे। और इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, 2 बार सुनिए, ट्रांसपोर्ट नंबर आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।